आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले कुछ फैक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आज हम जो आपकी सुपर फास्ट सीरीज चला रखी है उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीके क्लास है आपकी, और वो भी फैक्टेड क्लास है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट लगभग कितनी होती है। तो 4.5 लीटर होती है, यानी कि 4.5 लीटर होती है अपने हृदय रक्त को पंप करने की, यानी कि छानने की जो क्रिया होती है वो लगभग 1 मिनट में 4.5 लीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य वयस्क के हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है। क्या आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपके हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार टुप 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 करता है, टक टक करता है। आगे है कि बच्चे की हृदय की धड़कन वयस्क से ज़्यादा होती है। आपने कभी गौर किया होगा, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हार्ट के पास अपना कान लगाना तो उनकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज़ होती है। कैसी होती है? बहुत तेज़ होती है उनकी हार्ट बीट है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत हाई होता है। क्या? जो ब्लड उनका बहता है वो बहुत तेज़ बहता है, और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। वो एक जगह बैठ नहीं सकते, भागते रहेंगे इधर से उधर, उधर से उधर। तो इसकी वजह से उनका जो हार्ट होता है और हार्ट की जो धड़कन होती है वो बड़ों से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या आपको ये पहले पता था? फिर आगे आता है कि मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। जो मानव का शरीर है, हमारा शरीर है, उसमें 60%, और आपने कभी कभी इसका 70% भी पढ़ा होगा, लेकिन 60% जो है वो हमारा जल होता है हमारे शरीर में। और उसी में हमारा 85% जो जल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में ही होता है। अगर पानी की कमी होगी तो हमारा डिहाइड्रेट होगा, जिससे हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जो हमारी 85% जल होता है और रक्त में 79% जल होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हमारे खून में कितना पानी होता है, तो आप कह दोगे हमारे खून में 79% पानी ही है। ठीक है, और आप भी पूछ सकते हो किसी से कि हमारे फेफड़ों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है। तो अगर वो आंसर नहीं बता पाएगा तो आप कह सकते हो ना, अरे बुद्धू, हमारे फेफड़ों में 80% जल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में आगे है कि शारीरिक तौर पर एक ही समय पर पेशाब करना और खून देना असंभव है। क्या ये फैक्ट आपको पता था कि अगर शारीरिक तौर पर हम अगर एक ही समय पर पेशाब करना और खून देना संभव नहीं है, यानी कि हम एक ही समय में पेशाब भी करें और खून भी दें, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आएगा कि शांति से बैठा या लेटा हुआ मनुष्य प्रति मिनट 16 या 15 बार सांस लेता है। यानी कि अगर हम शांति से कहीं बैठे हैं तो काउंटिंग अगर आप करोगे तो 1 मिनट में आप 15 से 16 बार ही सांस लेते हैं। कितनी लेते हैं? 15 से 16 बार ही आप सांस लेंगे। कितने में? 1 मिनट में। आप नोटिस करके देखना, क्या ये आपको पहले पता था कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? आगे है कि शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। आपको पता है हमारे शरीर में प्रति सेकंड 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आगे है कि जिन लोगों की शरीर पर तिलों की संख्या ज़्यादा होती है वह औसतन कम तिल वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं। यानी कि जिन लोगों के शरीर पर ज़्यादा तिल होते हैं वो कम तिल वालों से ज़्यादा जीते हैं। ये आपको फैक्ट पता था? सोचो सोचो सोचो, मतलब जिनके शरीर पर तिलों की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जिएंगे, और जिनके शरीर पर तिलों की संख्या कम होती है वो कम जीते हैं। ये तो फैक्टेड हो गया। फिर है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। जो हमारा ब्लड होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त परिभ्रमण होता है उसे 23 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में
फिर है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के माँ बाप कौन है? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के माँ बाप चीन में रहते हैं, जो कि 8 और 9 साल के थे। कितने थे? 8-9 साल के बच्चे थे जो सबसे कम उम्र के माँ बाप थे। और ये कब? तो 1910 में चीन में रहते थे। आगे है कि संसार में जितने भी मनुष्य जी चुके हैं उनमें से 10% वर्तमान समय में जिंदा है। यानी कि संसार में जितने भी मनुष्य जी चुके हैं उनमें से 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी वर्तमान में भी जिंदा हैं। क्या आपको ये पता था? ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतने पुराने लोग भी जिंदा हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपके शरीर में 22 हड्डियां होती हैं। ये सच में आपको पता था कि हमारे शरीर में 22 हड्डियां होती हैं? नहीं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 22 हड्डियां तो हमारे सर में होती हैं। कहाँ होती हैं? सिर में होती हैं। आगे है कि जो हवा हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 0.3% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या मतलब? हम जब सांस लेते हैं तो उसके दौरान जो वायु हमारे अंदर जाती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे है कि जिस मानव का वजन 70 किलो होता है उसमें 0.2 मिलीग्राम तक सोना होता है। पता था ये आपको कि हमारे शरीर में सोना भी होता है, चांदी भी होती है? अरे भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे शरीर में सोना होता है। यानी कि जिस भी मनुष्य के शरीर में 70 किलो वजन होगा उसके शरीर में कितना सोना होगा? 0.2 मिलीग्राम तक सोना होता है। आगे है, तभी किसी ने कहा है सोना जैसा बदन। आगे है कि अगर आप बिना ओठ और जीभ हिलाए कोई भी अक्षर बोलने की कोशिश करें तो हर एक का उच्चारण एक जैसा ही होगा। नहीं मानो तो बोल के देख लो। जब हम अपने जो ओठ हैं और जीभ है उसे हिलाएंगे नहीं, यूं का यूं ही रखेंगे, तो हम चाहे कुछ भी बोलें उन सभी का जो उच्चारण होगा वो एक जैसा ही होगा। अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लो। आगे है, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिली हवा अंदर ले जाता है। जब हम एक बार सांस लेते हैं तो उसमें जो सामान्य वयस्क होता है वो 500 मिलीलीटर हवा अपने अंदर ले जाता है। ये आपको पता था हम एक बार में कितनी ले जाते हैं? फिर है कि 1 मिनट में 1 करोड़ सिगरेट पी ली जाती हैं। ये आपको पता था कि पूरे विश्व में जब 1 मिनट होता है, जब हम कोई बात कहते हैं तो 1 करोड़ सिगरेट पी ली जाती हैं। यानी कि अब तक कितनी सारी पी ली होंगी? बहुत सारी पी चुके होंगे लोग। 7 मिनट है तो 7 मिनट में 7 करोड़ सिगरेट किसी ने पी चुकी होंगी। आगे हम बढ़ते हैं कि 1 मिनट में दुनिया में 7 लोग धूम्रपान की वजह से मारे जाते हैं। क्या आपको पता था कि 1 मिनट के अंदर दुनिया में 7 लोग धूम्रपान की वजह से मारे जाते हैं? तो 7 मिनट हो गई तो 7 सत्ते 49, तो 1 मिनट में कितने लोग मारे गए? और 7 मिनट में तो 49 लोग मारे गए। ओहो। जो आदमी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं वह रात को लगभग 1 घंटा कम सोते हैं। ये क्या आपको पता था कि जो आदमी सोचता है कि वो सिगरेट छोड़ देगा और छोड़ना चाहता है तो वह रात को लगभग 1 घंटा कम सोता है? क्यों? क्योंकि वो उसी के बारे में ही सोचता रहता होगा कि मुझे कैसे छोड़नी है। आगे आता है कि बुद्धिमान लोगों के बालों में जिंक और तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, तो उनके बालों में जिंक और तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपको पता था? पता था तो हमें कमेंट में बताइएगा। आगे आता है कि आपकी मिडिल फिंगर, बड़ी उंगली का नाखून बाकी सभी नाखूनों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। आपने कभी नोटिस किया है अपने हाथ में कि जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसका जो नाखून है वो बाकी सभी नाखूनों से ज़्यादा तेज़ बढ़ता है, मिडिल फिंगर का। ठीक है। आगे है कि हमारी आंखें जन्म से सदा एक साथ रहती हैं, जबकि हमारे कान नाक बढ़ना नहीं रुकते। यानी कि जो हमारी आंखें होती हैं वो जन्म के टाइम में इतनी होंगी और मृत्यु के टाइम भी इतनी ही रहेंगी। लेकिन जो हमारे कान है, नाक है और बाकी के भी हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ना नहीं रुकते, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आगे आता है
कि जीव एकलौती मांसपेशी है जो कि सिर्फ एक सिरे से जुड़ी होती है। यानी कि जो हमारी जीभ है ये एक ऐसी इकलौती मांसपेशी है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिरे से जुड़ी है। किससे? एक ही सिरे से जुड़ी है, यानी कि बाहर तो ये किसी से नहीं जुड़ी है, अंदर ही जुड़ी है जो भी हमारी जो जीभ है। और जो बाकी के हमारे शरीर है वो इससे यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहाँ ख़त्म हुए हैं, यहाँ से, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जॉइंट है। लेकिन जो हमारी जीभ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांसपेशी से, एक ही सिरे से जुड़ी हुई है। आगे है कि मनुष्य के थूक का उबाल दर्जा पानी से 3 गुना होता है। यानी कि जो हमारा मुंह में जो थूक होता है उसका जो उबाल होता है वो पानी से 3 गुना होता है। जो पानी होता है, पानी को आप उबालोगे तो उसमें जो उबाल आता है उससे 3 गुना उबाल हमारे थूक में आता है। क्या ये आपको पता था? नहीं पता होगा। फिर है कि मनुष्य का बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है क्योंकि हमारा हृदय बाईं तरफ होता है। यानी कि जो हमारा फेफड़े होते हैं वो बायां फेफड़ा हमारे दाएं फेफड़े से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हृदय है वो बाईं तरफ होता है, इसलिए वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। आगे है, अपने मसल्स के बारे में सोचना आपको ताकतवर बना सकता है। ओहो, मतलब अगर आपको ताकतवर बनना है तो आपको क्या करना होगा? अपनी मसल्स के बारे में सोचना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जिम ट्रेनर होते हैं या जो जिम करने जाते हैं वो कुछ तो अपनी मेहनत और डाइट की वजह से होते हैं और कुछ उनकी लगन से। यानी कि वो जिम में अपनी फ़ोटो खिंचवाना ऐसे ऐसे पोज बना के, तो वो अपनी मसल्स के बारे में सोचते हैं कि मैं इसे कैसे ताकतवर करूँ। तो वो सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए वो ताकतवर बनते हैं। ये आपको पता था? कभी नहीं पता होगा। फिर है कि दुनिया में हर सेकंड में एक आत्महत्या होती है। यानी कि हर सेकंड आपकी, दुनिया की हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो जाती है। आगे है कि टेलीविज़न देखते समय आप सोने से ज़्यादा कैलोरी खत्म करते हैं। आपको पता है, अगर आप टेलीविज़न देखते हो, टीवी देखते हो, तो आप सोने से ज़्यादा कैलोरी खत्म कर दोगे टीवी देखते देखते। फिर है कि जो हवा हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होती है और 4.5 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब हम अंदर लेते हैं तब 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और बाहर छोड़ा तब 16% ऑक्सीजन और 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आता है कि नवजात शिशु प्रति मिनट लगभग 45 बार सांस लेता है और 6 साल का बच्चा लगभग 25 बार सांस लेता है। देखो भाई, छोटा बच्चा है वो 45 बार सांस ले रहा है और वही बच्चा अगर 6 साल का हो जाता है तो वो 25 बार सांस लेता है। और वही बच्चा अगर वयस्क हो जाता है तो वो 15 से 16 बार ही सांस लेता है। क्या बात है, क्या फैक्टेड चीज़ है, ये तो पता ही नहीं था, ना कभी नोटिस किया था। आगे आता है कि हमारे शरीर में पित्त यकृत में बनता है और गोल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। किसमें? जो हमारा पित्त है वो यकृत में बनता है और गोल ब्लैडर में ये इकट्ठा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचने का काम हीमोग्लोबिन करता है। क्या आपको पता था कि हमारी कोशिकाओं तक हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कौन करता है? तो वो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहीं पे टॉपिक खत्म। और ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।